स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जो JEE की सीरीज में पढ़ रहे हैं उसमें अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसमें एक टॉपिक लेते हैं हम डाई हाइड्रोजन, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने क्या कहा, डाई हाइड्रोजन। आपको पता होगा हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन 70% तक पाया जाता है और हमारे अर्थ में 15%। लेकिन वो ऐसे नहीं पाया जाता कि एटॉमिक हाइड्रोजन हमें मिल गया। हमें मिलता है वो H2O की फॉर्म में और किसी फॉर्म में H2 की फॉर्म में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो H2 गैस बोला जाता है। तो H2 गैस पढ़ते हैं। H2 कैसे बनेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बना लेंगे। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमें सबको पता है, 1s1, मतलब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। सो इट इज हाईली अनस्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये दूसरे हाइड्रोजन को अपने साथ लेगा और एक बॉन्ड बना लेगा और उससे बन जाएगा हमारे पास H2। अब इसकी पढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कि फिजिकली ये कैसा दिखेगा। ये सब देखने के लिए हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे आसपास एनवायरनमेंट में H2 गैस है? यस, हमारे आसपास H2 गैस है। इसका कोई कलर दिखाई दे रहा है? कोई कलर नहीं है। कोई टेस्ट, कोई ऑर्डर? कोई टेस्ट नहीं, कोई कलर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। तो इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। अब दूसरा पॉइंट, ये एयर से भी ज्यादा हल्का होता है और वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। वाटर में जब सपोज हमें इसको मिलाया कि बबल्स की फॉर्म में निकलता है, तो इट इज लाइटर देन एयर एंड इनसोल्यूबल वाटर। तो ये देख लीजिए हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में जिक्र करेंगे। अगर H2 की बात हो रही तो HH बॉन्ड कैसा है ये हमें देखना पड़ेगा, उसी से भी सारी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब हो जाएंगी। तो हम देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए, हमने ले लिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड। अब आप हमें बताइए कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कौन सा? हम देखते हैं सबसे पहले फ्लोरीन फ्लोरीन देखते हैं। तो फ्लोरीन को हमें पता है 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर लगा दिए। तो लोन पेयर और लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम। तो सबसे वीक तो हो गया ये क्लियर हो गया, हमें आसानी से पता चल गया सबसे वीक तो वही होगा। अब ऑक्सीजन में भी हमें पता है 2 लोन पेयर होते हैं, लगा दिए 2 लोन पेयर। उसके बाद हो जाएगा ये नाइट्रोजन में भी लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर रिपल्शन रहेगा। हालांकि उतना नहीं रहेगा जितना फ्लोरीन के केस में था, लेकिन रहेगा। तो इसके बाद ये आ गया। इसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन में क्या देखें, यहाँ तो कोई लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे? ओवरलैपिंग। क्या देखेंगे? ओवरलैपिंग। जो जितना छोटा उसका ओवरलैपिंग उतनी बढ़िया। इसमें होगी 1s1s ओवरलैपिंग। तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पता होगा 1s1s सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है। तो हमें पता चल गया कि भाई सबसे स्ट्रॉन्ग तो होगा ये, और उसके बाद ये हमारे पास ऑर्डर आ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो HH बॉन्ड जो है वो किसी भी सिंगल बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है। जब भी हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड की बात करी है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड को समझ रहे हैं आज।
तो HH स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज हमें समझ में आ गई, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसकी वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हमें तो रिएक्शन करानी है, तो क्या किया जाए, इसको हीट किया जाए। और हीट कब तक किया जाए, 5000 केल्विन तक। 5000 केल्विन तक। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 5000 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। इट इज टू मच। और ये टेम्परेचर आएगा कैसे, नॉर्मल हीटिंग से तो आएगा नहीं। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इसके यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक आर्क अंडर यूवी रेडिएशन। पेपर में हमसे पूछ सकता है कि भाई 5000 टेम्परेचर कैसे करेंगे, हम इलेक्ट्रिक आर्क लेंगे। एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें इतना हाई टेम्परेचर हम अटेन कर सकते हैं, तो आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमें एटॉमिक हाइड्रोजन मिल जाएगी। चलिए जी आगे चलते हैं। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद हैलोजेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद हैलोजन, जब हाइड्रोजन गैस डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी हैलोजन एसिड। क्या बनाएगी, हैलोजन एसिड। उसको रिप्रेजेंट करते हैं HX से। सपोज हमने ये यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हमने फ्लोरीन लिया सपोज तो H2 plus H2 गिव राइज टू HF। सिमिलरली क्लोरीन ले लिया तो HCl, Br ले लिया HBr, I ले लिया HI। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है इनका रेट क्या क्या होगा। इससे एक आसान सा क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो हम देखेंगे, हमने पढ़ा था कि FF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम थी, मतलब कि F आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो रिएक्शन विद क्लोरीन इज हाईली एक्सप्लोसिव। और ये इतनी एक्सप्लोसिव होती है कि ये डार्क कंडीशन में भी हमें रख दिया जाए, किसी डार्क चैम्बर में हमने रख दिया तो भी रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे आएंगे रेट कम होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा HF बनेगा, उसके बाद HCl, HBr एंड HI। और HI तक तो आते आते रेट इतना कम हो जाता है कि हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है। आसानी से ये बिना कैटलिस्ट के हो रही थी रिएक्शंस, और HI के केस में हमें कैटलिस्ट चाहिए। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया हाइड्रोजन के साथ। इसके बाद हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस की तरफ देखा। दूसरी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये बार बार पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है, ये नीट और जेईई में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो हमारे पास मिलेगा H2O लिक्विड। अब ये रिएक्शन तो हम 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, नया क्या है भाई, पेपर में क्या पूछेगा इससे, ये पूछेगा ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे HH बॉन्ड टूट रहा है, O बॉन्ड टूट रहा है और एक स्टेबल OH बॉन्ड बन रहा है। जब भी एक स्टेबल बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी इवॉल्व होगी, एनर्जी निकलेगी। तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। -286.9 किलोजूल पर मोल, इतनी सारी एनर्जी इससे निकलेगी। तो इस रिएक्शन में याद रखने वाली क्या चीज है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
उसके बाद नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ए नेम रिएक्शन। इसको हम वॉन हेबर प्रोसेस बोलते हैं। ये वॉन हेबर ने दिया था और इससे हम एक फर्टिलाइजर NH3 का प्रोडक्शन करेंगे। तो N2 plus H2 at 673 Kelvin and 200 atm in presence of iron catalyst हमें NH3 का प्रोडक्शन करके देगा। NH3 क्या होता है बेटा जी? NH3 होता है एक फर्टिलाइजर जो कि हम अपने हाउस होल्ड यूज में, हम अपनी खेती में इन सब का यूज करते हैं। NH3 से बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बोर्न प्रोसेस। और अगेन इसमें भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसमें आप कैटेलिस्ट पूछ लेगा, टेम्परेचर पूछ लेगा, रिएक्शन पूछ लेगा, या ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये लगभग 90 किलोजूल पर मोल एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो हमने हाइड्रोजन के बारे में सब कुछ पढ़ा कि हाइड्रोजन कैसा होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी रिएक्शंस। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।